नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम जर्नी ऑफ एस्ट्रो विद राधा में। आज हमारी चर्चा होगी उस विषय में जिससे अधिकतर लोग परेशान हुए। कर्जा दिया, वापस मिल ही नहीं रहा है, मांगते मांगते थक गए हैं। तो कुंडली में ऐसा कौन सा दोष होता है या ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब हमको भूल कर भी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए। कुंडली के 6वें भाव से पता चलता है कर्जे का। यदि कुंडली के 6वें भाव का संबंध कहीं से भी मंगल ग्रह से बन रहा है तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति में कर्जा भूल कर भी नहीं देना चाहिए। तो कैसे पता करें कि कुंडली में कब मंगल का संबंध 6वें घर से बन रहा है? बुधवार और बृहस्पतिवार को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है और ज्योतिष में वर्णित है, यदि किसी ने बुधवार को ऋण दे दिया तो जिसको ऋण दिया है उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वो व्यक्ति अपना ऋण नहीं उतार पाएगा और आपको आपका कर्जा वापस नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हुई है कि कौन से दिन को हमको कर्जा नहीं देना चाहिए। अब बात करेंगे कि अगर हमने कर्जा दे दिया है तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं कि जिनमें हमारा कर्जा वापस मिल सकता है। तो यदि 6वें घर में शनि, राहु और मंगल विराजमान है तो आपको लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको आपका कर्जा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई से ही मिलेगा। या इन्हीं ग्रहों की कहीं से दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही हो तो आपको आपका कर्जा लड़ाई झगड़े से ही वापस मिलेगा। अन्यथा की दृष्टि में यदि 6ठे भाव से कहीं भी मंगल का संबंध बन जाता है तो पैसा देकर आप भूल जाइए कि आपका पैसा वापस मिलने वाला है। किंतु शनि, राहु, मंगल इन 3 ग्रहों की या तो दृष्टि 6ठे में पड़ रही हो या वो 6ठे में विराजमान हो तो आपको आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही मिलेगा। तीसरे, 6वें, 11वें और 12वें भाव में मंगल ग्रह विराजमान है तो ऐसी स्थिति में जातक को भूल कर भी किसी को कर्जा नहीं देना चाहिए। यदि कर्जा दिया तो वो मांगते मांगते रह जाएगा, पैसे वापस उसके नहीं मिलेंगे और वो व्यक्ति पैसा लेकर चला जाएगा या मना कर देगा, क्योंकि मंगल 6ठे भाव के कारक है और 6ठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। तो 6वें का भाव का संबंध यदि कहीं से भी मंगल ग्रह से बन जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कर्जा डूब जाता है और वह व्यक्ति कर्जा देकर बहुत पछताता है, क्योंकि उसको कर्जा मांगने के बाद भी नहीं मिलता है। तो यदि आप लोग भी ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं या किसी ज्योतिष से मिलें और वो उस कुंडली में देखेंगे कि कहीं मंगल का संबंध 6ठे भाव से तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जब भी मंगल का संबंध 6वें भाव से बनता है ऐसी स्थिति में दिया हुआ कर्जा वापस नहीं मिलता है और व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। तो तीसरे भाव, 6वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव में मंगल देव विराजमान नहीं होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी यदि मंगल का संबंध 6वें भाव से बनेगा तो वो कर्जा डूब जाएगा। ऐसी स्थिति इसलिए क्योंकि तीसरे भाव में होगा मंगल तो वो चौथी दृष्टि से 6वें भाव को देखेंगे। 6वें में है तो प्रभाव दिखाएंगे ही। 11वें भाव में यदि मंगल देव हैं तो वो 8वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखेंगे और यदि 12वें भाव में है मंगल तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखते हैं। धन्यवाद।